हो गया डन डन फिक्स हो गया है ना भाई। सो अब रिकॉर्डिंग चालू हो गया अपना। सो चलिए जरा है ना भाई। सो ये चैप्टर अपन खत्म कर लेते हैं। तो लास्ट क्लास में अपन nth रूट ऑफ यूनिटी के बारे में पढ़ रहे थे। पहले ये खत्म कर लेते हैं, उसके बाद डिस्कशन कर लेंगे अपन, है ना भाई। हो गया ना रिकॉर्डिंग? अभी आप लोगों को दिखा रहा है कि रिकॉर्डिंग चालू है? ओके ओके ठीक है है ना। सो ठीक है चलिए। सो तो हाँ, मैंने आपको कुछ रिजल्ट लिखवाए थे है ना, और कुछ नहीं लिखवाए थे। तो जो नहीं लिखवाए थे, कम हो गया ना? नहीं हुआ क्या प्रणव? बैकग्राउंड आई थिंक मेरा बच्चा तो चुप हो गया है। ओके ठीक है। सो लिखे जरा है ना, यहाँ पे कुछ रिजल्ट और लिखना चाहते हैं अपन। वो उनके डेरिवेशन में बताऊंगा। अभी तक मैंने आपको कुछ, अच्छा पहले जितना लास्ट क्लास में किया था उतना मैं आपको समझाता चलता हूँ कैसे ये आया। सो ये इक्वेशन अगर अपन सॉल्व करें, इस इक्वेशन को सॉल्व करने की बात करते हैं। सो z को लेट से मैं r सिस थीटा लिख देता हूं। सो z पावर n विल बी व्हाट, r पावर n सिस n थीटा। और 1 को पोलर फॉर्म में लिखा जाए तो 1 का पोलर फॉर्म क्या है, सिस 0 डिग्री। यस, सो नाउ वी कैन से दैट n थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री प्लस का 2k पाई। आप बोलोगे n यूज करते थे, इस बार k यूज कर लिया, क्या फर्क पड़ता है ना भाई, बिकॉज n इधर आया हुआ है। तो बस अब यहाँ पे k की वैल्यू रखेंगे। k को अगर 0 रखा तो थीटा 0 आ जाएगा। k को अगर k को 0 रखा तो थीटा 0 आ जाएगा। k को अगर 1 रखा तो थीटा देखो जरा कितना आ गया, 2 पाई बाई n। k को 2 रखा तो थीटा कितना आ गया, 4 पाई बाई n, एंड सो ऑन टू, ऐसे ही चलता रहेगा। तो अब अगर इनके रूट्स को अगर लोकेट करने की बात करेंगे, है ना, तो यहां से आप देख सकते हैं कि r पावर n 1 है, इसका मतलब r1 होगा। इसका मतलब सारे रूट जो है वो इस यूनिट सर्कल पे लाई करेंगे। एक रूट ये होगा और 1 होगा, और फिर बाकी इसको किस एंगल से घुमाते रहेंगे, 2 पाई बाई n से। तो ऐसे सारे रूट आ जाएंगे, है ना भाई। और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग बहुत सारी प्रॉपर्टीज मैंने आपको लिखवाई, है ना भाई, लास्ट क्लास में। उसमें से किसी प्रॉपर्टी में आपको कोई कंफ्यूजन हो, है ना, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अदरवाइज अब मैं आगे चलता हूँ, है ना। ठीक है ना। तो ये कैसे सॉल्व हुआ उसका थॉट मैं आपको दे रहा हूँ। वैसे अपन ने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, है ना भाई। अब थोड़ा आगे बढ़ा जाए तो इससे बेस्ड कुछ बहुत बढ़िया रिजल्ट अपन लिख सकते हैं, है ना। लिखिए जरा, है ना भाई, एक रिजल्ट अपन लिखते हैं। लिखिए जरा, फॉर रेगुलर पॉलीगॉन, है ना भाई, एक रेगुलर पॉलीगॉन के लिए रिजल्ट लिखते हैं। फॉर रिजल्ट फॉर रेगुलर पॉलीगॉन लिखिए जरा, ऐसे हेडिंग लिख लीजिए, रिजल्ट फॉर रेगुलर पॉलीगॉन, रिजल्ट फॉर रेगुलर पॉलीगॉन। तो इसमें पहले ऐसे लिख लेते हैं, लेट a1 a2 a3 and so on to an are vertices of regular polygon inscribed in, obviously n side है, inscribed in a unit circle। अगर a1 a2 a3 an अगर एक रेगुलर पॉलीगॉन की वर्टाइसेस है जिसको एक यूनिट सर्कल में बनाया गया है, तो अपने पास कुछ रिजल्ट्स हैं यहाँ पे। पहला रिजल्ट ये है कि a1 इंटू a2 a1 इंटू a3, वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट, a1 इंटू a4,
अब A1 से जो सारी लेंथ आएगी उनका प्रोडक्ट अगर आप निकालेंगे A1 into AN, this comes out to be N. Very interesting result. This result is valid for what? Unit circle है ना. Unit circle बोले तो radius 1. अगर कोई बोले radius 1 की जगह radius r हो जाएगा तो how many lengths are there? N minus 1. Then answer will be what? R power n minus 1 into n. और रिजल्ट आपको समझ में आ जाएगा. सिमिलर ट्राइंगल से आप रिजल्ट चेंज कर सकते हैं. सेकेंड, yes, yes. Okay. 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 एक और रिजल्ट जो होता है, ओके, एक मिनट रुकिए जरा, मेरे पास लिखा हुआ होगा. हाँ, इन सब लेंथ्स का स्क्वायर, यस यस यस, A1, yes, derivation can be done, yes, A1 A2 का स्क्वायर, A1 A3 का स्क्वायर, and so on to A1 AN का स्क्वायर. This comes out to be 2n. इन सारी लेंथ का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो ये 2n आ जाएगा. और एक तीसरा रिजल्ट, पाई I less than j AI AJ, इसका क्या मतलब होगा आप समझ सकते हैं. This comes out to be root of n power n. कैसे आए हैं ये रिजल्ट मैं समझा दूंगा. अनोई, यस यस. पाई के नीचे क्या बोल रहे हो? यस यस. ओके, I less than j, ये less than, yes, n है, yes, less than equals to n, yes yes yes. वो पाई के नीचे एरर था, ये n है, ये ये प्रोडक्ट अगर लेंगे, सो दिस प्रोडक्ट कम्स आउट टू बी n पावर n का रूट. ओके, सो लेट मी एक्सप्लेन यू, है ना भाई, कि ये रिजल्ट कैसे आए, है ना. और आई थिंक इससे पहले ये मैं एक्सप्लेन करूं तो एक एक ट्रिगो का रिजल्ट है ना भाई, वो भी मैं आपको बता ही देता हूँ, है ना. लिखिए जरा, रिजल्ट्स रिलेटेड टू ट्रिगो. यहाँ पे पहले ट्रिगो से रिलेटेड रिजल्ट लिख लेते हैं. रिजल्ट्स रिलेटेड टू ट्रिगो. फिर मैं एक साथ सब एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे आए. ओके, सो यस, पहला रिजल्ट जो है, यस, ये शायद आप लोगों ने ट्रिगो में पढ़ लिया होगा. sin pi by n, sin 2 pi by n, and so on to till sin n minus 1 pi by n. अगर ये इस पूरी सीक्वेंस का प्रोडक्ट किया जाए तो आंसर आता है n upon 2 power n minus 1. Product of this sequence comes out to be n upon 2 power n minus 1. Second result is cos 2 pi by n plus cos 4 pi by n and so on to cos 2 into n minus 1 pi by n is equals to minus 1. और तीसरा रिजल्ट sin 2 pi by n plus का sin 4 pi by n and so on to till sin 2 into n minus 1 pi by n is equals to 0. Yes. हेडिंग लिख लीजिए, रिजल्ट्स रिलेटेड टू ट्रिगो. ये तीन रिजल्ट और भी कुछ बनाए जा सकते हैं, है ना भाई, बट ये तीन जो है मैं चाहता हूँ आप ध्यान रखें. समटाइम्स दे आस्क
पुराना ऐसा हुआ है जेई ने कि इन पे बेस्ड प्रॉब्लम्स डायरेक्टली पूछ लिए एन की कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके। तो ये कैसे आए होंगे ये रिजल्ट, ये मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा ताकि कभी कुछ नया रिजल्ट अगर आपको बनाना हो तो आप बना पाए। रिजल्ट्स रिलेटेड टू ट्रिगो। ओके, तो देखिए जरा मैं आपको अब एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूं। ओके, कैसे ये रिजल्ट आए होंगे। सबसे पहले ना भाई मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, 1 plus z square and so on to z power n minus 1. Can I write this as z minus alpha square? याद आ रहा है आपको, है ना, कल अपन ने ये स्टेटमेंट लिखा था, है ना भाई, यूजिंग व्हाट, फैक्टर थ्योरम। कल नहीं, लास्ट क्लास में, है ना भाई। कोई बात नहीं, स्ट्रेस बाद में देख लेना, है ना भाई। ये देखिए जरा यहाँ पे 1 plus z square and so on to z power n, ये कल लास्ट क्लास में अपन ने देखा था। इट कैन बी रिटन लाइक दिस, यूजिंग व्हाट, फैक्टर थ्योरम। और इसका ज्योमेट्रिकली अगर इसको मैं दिखाना चाहूँ, है ना भाई, ओके, ओके, ज्योमेट्रिकली बाद में दिखाएंगे। मैं बोलता हूँ कि इसमें आप z को 1 रख दो, है ना, you substitute z equals to 1 in this, so you will get what, 1 minus alpha square and so on to 1 minus alpha power n minus 1। ठीक है, और इधर कितना आ जाएगा, z को 1 रखते ही n आएगा। और अब मैं बोलूंगा टेक मॉड्यूलस ऑन बोथ साइड, टेक मॉड ऑन बोथ साइड, सो हियर यू विल गेट n एंड यहाँ पे ये आ जाएगा। सो फार सो गुड, ये सही लग रहा है सबको, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत सिंपल स्टेटमेंट था वेक्टर थ्योरम से, इसमें मैंने z को 1 रखा तो मैं यहाँ पे आया, और यहां से मैंने मोड लिया तो यहाँ पे आ गया। यहां तक सबको ठीक लग रहा है ना भाई, ये ठीक लग रहा है ये स्टेटमेंट, है ना भाई। ओके, सो अगर ये आप विजुअलाइज कर पा रहे हैं तो अपना पहला काम हो गया। अब आप देखिए जरा, ये मैंने एक यूनिट सर्कल माना, सेंटर कहीं भी हो सकता था, उससे क्या फर्क पड़ता है। ये पॉइंट A1 है, ये पॉइंट A2 है, ये 1 था, ये अल्फा था। बताइए, दिस क्वांटिटी इज नथिंग बट A1 A2। यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट था A3, इसको अल्फा स्क्वायर मान लो, तो मॉड 1 माइनस अल्फा स्क्वायर मतलब ये डिस्टेंस है, दिस इज A1 A3। सिमिलरली ये क्वांटिटी A1 A4 होगी, और ये क्वांटिटी अगर आप देखें तो A1 AN है कि नहीं है ना। तो इन सब का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए था, इनका प्रोडक्ट n आएगा। दिखा क्या ये प्रूफ भाई सबको, है ना भाई, है ना भाई, वेरी गुड, है ना, लिख लीजिए बिल्कुल। तो इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर कोई भी यूनिट सर्कल ले लो आप, उसमें एक पॉइंट से बाकी सारे वर्टाइसेस को ज्वाइन करो, तो इन लेंथ्स का जो प्रोडक्ट है हमेशा n आता है। कितना इंटरेस्टिंग रिजल्ट ना भाई। सो एंड प्रूविंग इट इज वेरी इजी, है ना। कोई बोले बाकी तरीके से करेंगे, पता नहीं कैसे करेंगे, है ना, आई डोंट नो, बट यूजिंग nth रूट ऑफ यूनिटी इट बिकम्स वेरी इजी। आई होप यू गाइज कैन विजुअलाइज दिस नाउ। अब आप समझिए जरा, कोई बोले सर्कल का रेडियस 2 हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है लाइफ में। सुनो ना, ये सर्कल का रेडियस 1 है, कोई बोले सर्कल का रेडियस 2 हो जाए, तो बताओ जरा, ये जो लेंथ है अगर ये इनिशियली 1 थी तो ये 2 हो जाएगी, है ना भाई, यूजिंग व्हाट, सिमिलर ट्राइंगल। ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल अभी सिमिलर है कि नहीं है, सिमिलर ट्राइंगल यूज कर लो। तो अगर सबकी रेडियस 2 होगी तो ये 2A1 A2 हो जाएगा, ये ट्वाइस हो जाएगी सारी लेंथ। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 पावर n माइनस 1 इंटू n।
आई होप यू गाइज आर गेटिंग माई पॉइंट कि रेडियस चेंज करने से क्या इनटू r पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ओके, यस। सो वो मोर जनरल रिजल्ट भी अपन लिख सकते थे ना, ऐसा कुछ था नहीं। ओके, यहाँ पे चलिए जरा देखिए, यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात कर लेते हैं यहीं पे ही, है ना। यहां से ही एक ट्रिग्नोमेट्री का रिजल्ट भी आ जाएगा। लिख लिया ये आप लोगों ने, है ना। लिख लीजिए, लिखिए लिखिए, ये लिख लीजिए ना। यस यस, ओके मनीष, 15 सेकेंड्स गिवन। हो गया भाई मनीष, 15 सेकेंड। डन, चलिए, है ना भाई। अब समझिए जरा, अब मैं और आपकी थोड़ी हेल्प चाहता हूं यहाँ पे। एक और मैं ट्रिग्नोमेट्री वाला एक रिजल्ट प्रूव करना चाहता हूँ। आई कैन थिंक ऑफ दैट रिजल्ट बाई अदर वे ऑल्सो, बट मैं वैसे नहीं सोचना चाहता ना, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ ऐसे सोच के। बताइए जरा, अल्फा क्या है अपना, है ना। अपन ने देखा था अल्फा इज नथिंग बट सिस 2 पाई बाई एन, है ना, अल्फा ये था। तो बताइए 1 माइनस अल्फा का मोड अगर अपन निकाले तो क्या आ जाएगा। तो 1 माइनस अल्फा पहले लिख लेते हैं, 1 माइनस का cos 2 पाई बाई एन माइनस आयोटा साइन 2 पाई बाई एन का मोड, यही होगा ना। तो ये बन जाएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस cos 2 पाई बाई एन प्लस का साइन स्क्वायर 2 पाई बाई एन, यहाँ पे इसका स्क्वायर होगा। थोड़ा मेरी मदद कर दीजिएगा बस। ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2 पाई बाई एन माइनस का 2 कॉस 2 पाई बाई एन, ए माइनस बी का स्क्वायर, और क्या, और इधर से साइन स्क्वायर 2 पाई बाई एन। मैं थोड़ा ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ, है ना। कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर मिला के 1 हो गए, 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 दोनों में से कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस कॉस 2 पाई बाई एन। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये बन जाएगा रूट ऑफ 4 साइन स्क्वायर पाई बाई एन, और रूट हटा दूं मैं तो ये आ जाएगा 2 साइन पाई बाई एन। जैसे ही मैं रूट हटाऊंगा कुछ लोग चिल्लाएंगे कि मोड क्यों नहीं लगाया, आप तो बोलते हो रूट एक्स स्क्वायर मोड एक्स होता है। अगर एन 1 से बड़ा है तो ये एंगल पाई से छोटा होगा, है ना भाई। और अगर एंगल पाई से छोटा है, 0 से बड़ा पक्का है, तो पक्का ये पॉजिटिव होगा, मोड की जरूरत नहीं है। ये समझा क्या सबको, है ना भाई। तो मैंने आपको ये दिखाया कि मॉड 1 माइनस एल्फा इज एक्चुअली 2 साइन पाई बाई एन है। ओके, तो अब मैं इसको हटा लेता हूं, इसकी जरूरत नहीं थी, यहां से अपने को जरूरत पड़ेगी। बताइए मॉड 1 माइनस एल्फा 2 साइन पाई बाई एन है, तो बताइए 1 माइनस एल्फा स्क्वायर क्या हो जाएगा। जब एल्फा स्क्वायर करेंगे तो ये एंगल 4 पाई बाई एन होगा। जब 2 पाई बाई एन लिया तो यहाँ पाई बाई एन आया, तो यहाँ 4 पाई बाई एन लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, उसका आधा होता जाएगा। तो कैन आई राइट a1 a3 विल बी 2 साइन 2 पाई बाई एन। सिमिलरली अगला एंगल 2 साइन 3 पाई बाई एन, ऐसे ही चलता जाएगा। और आखिरी एंगल, अब आप देखिए n टर्म है तो आखिरी टर्म क्या आएगा, 2 साइन n माइनस 1 पाई बाई एन इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, n। So now divide by 2, 2, 2, 2. How many 2s are there? n2 है, sorry, n minus 1 टर्म है, तो n minus 1 2 है, तो उनको उधर भेज दो, तो आपके पास ट्रिगो वाली पहली सीक्वेंस आ जाएगी, साइन पाई बाई एन, सॉरी प्रोडक्ट है। समझ रही है क्या जनता, कितना इंटरेस्टिंग गेम चल रहा है, कैसे अपन ट्रिग्नोमेट्री में जा रहे हैं यहाँ से।
इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन, है ना? ये लिख लीजिए कहीं साइड में और उसके बाद ये कर लीजिए। एक और प्रूफ कंप्लीट कर दिया मैंने। एक्चुअली यहाँ पे कॉस की भी सीक्वेंस बनती है, बट उसमें एन इवन होगा एन ऑड होगा तो अलग अलग रिजल्ट होते हैं, इसलिए मैं आपको नहीं दे रहा, है ना? मैं बना सकता हूं बट एन इवन होगा तो अलग रिजल्ट है, ऑड है तो अलग है। कोई बोले वो कैसे बना सकते हो, बता तो दो, है ना भाई? तो जो वो फैक्टर थ्योरम, इसमें आप सोचो जरा, अगर यहाँ पे बीच में प्लस होता, सुनो ना, हेलो हेलो हेलो, कॉन्सेंट्रेट करिए थोड़ा सा, अगर यहाँ पे ये प्लस होता, ये प्लस होता, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या बनता? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, आया ना? अगर ये प्लस होता यहाँ पे तो ये कैसे बाहर आता? 2 कॉस थीटा बाई 2। तो इसका मतलब इस रिजल्ट में 1 ना रख के, जो फैक्टर थ्योरम वाला था उसमें 1 ना रख के -1 रख के अगर आप मोड ले लेते तो आपको कॉस वाला रिजल्ट मिल जाता, है ना भाई? तो कभी जरूरत पड़े तो बना लीजिएगा, वैसे जरूरत नहीं पड़ती, साइन से ही हैंडल हो जाता है, ठीक है? उसमें अलग अलग रिजल्ट आते हैं ऐसा, तो यस। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सीक्वेंसेस के लिए कभी कभी कॉट आउट की भी सीक्वेंस बनाई जा सकती है, बट वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ना। फिर कोई 3 मिनट में आपसे इतनी उम्मीद करे तो ज्यादा उम्मीद कर रहा है। आधा घंटा तो फिर खेलो गेम, मजा आएगा। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू गाइस, है ना? तो यहाँ से आप देखेंगे प्रोडक्ट की कई सीक्वेंसेस बनाई जा सकती है यहाँ से, ना, जस्ट बाई टेकिंग मोड। यहाँ पे जेड की कोई वैल्यू रखनी होगी और फिर मोड लेना होगा ना, उससे उससे आपको आइडिया आएगा। ओके, चलिए। तो बाकी क्या प्रूफ था? एक ये था, यस यस, a1 a2 का स्क्वायर, a1 a3 का स्क्वायर, यस यस, a1 an का स्क्वायर, ये है ना भाई? कैन आई राइट दिस एज mod 1 माइनस एल्फा स्क्वायर, mod 1 माइनस एल्फा स्क्वायर का स्क्वायर, ऐसा ना भाई? और बताइए mod z स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है? z इंटू जेड बार, तो दिस बिकम्स z इंटू जेड बार, दिस बिकम्स z इंटू जेड बार। देखते हैं जरा क्या आता है, तो बताइए जरा, है ना? ये क्या बन जाएगा? 1 माइनस एल्फा बार, और अल्फा अल्फा बार इज mod अल्फा स्क्वायर एंड mod अल्फा इज 1, क्योंकि mod अल्फा उसी सर्कल में लाई करता है, तो +1। तो ये कितना आ जाएगा फिर से वही 2 माइनस एल्फा स्क्वायर माइनस एल्फा बार का स्क्वायर, ऐसे ही चलता जाएगा। तो आप देखिए हर ब्रैकेट से 2 आएगा, कितने ब्रैकेट है? n-1। तो क्या आएगा फाइनली? मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 2 इंटू n-1, और माइनस एक सीक्वेंस तो ये रहेगी अल्फा प्लस एल्फा स्क्वायर अल्फा पावर n-1, और दूसरी रहेगी अल्फा बार प्लस अल्फा बार स्क्वायर। अब आप देखिए जरा, मैंने आपको एक रिजल्ट लिखवाया होगा कि 1 प्लस अल्फा स्क्वायर सबका सम 0 होता है, तो इस सीक्वेंस का सम कितना हो जाएगा? -1, और इस सीक्वेंस का भी सम कितना हो जाएगा? -1, क्योंकि ये इसका कॉन्जुगेट है। अगर ये -1 है तो इसका कॉन्जुगेट ले लो तो भी क्या आएगा? -1 ही तो आएगा। सो वी विल गेट 2n-1 माइनस ऑफ -1 माइनस ऑफ -1। अब देखो जरा 2n आ गया क्या, है ना भाई? तो ये एक और रिजल्ट मैंने जो आपको बोला था, है ना भाई, ये भी अपना प्रूफ हो गया। प्रूफ लिखने की डायरेक्शन में मैं आपको एक्चुअली चैप्टर से खेलना सिखा रहा हूं, है ना भाई? बिल्कुल, अदरवाइज प्रूफ का कोई वो इम्पोर्टेंट थोड़ी है। ये समझा क्या सब लोगों को भाई? ये रिजल्ट मैंने एक लिखवाया था। ओके, 2 इंटू n-1 कैसे आया शायद? सुनो ना, ये देखो जरा,
पहला जो टर्म है उसको सिंप्लीफाई किया तो 2 आया, दूसरे को भी सिंप्लीफाई किया तो एक 2 आया। ऐसे कितने ब्रैकेट हैं? n-1 ब्रैकेट, अगर हर ब्रैकेट 2 2 2 देगा, यस, तो क्या आएगा बताओ? 2 इंटू n-1। क्लियर हुआ क्या? ओके, गुड गुड। ठीक है जनता, बस एक लास्ट आइडिया मैं देख के फिर आपको क्वेश्चंस पे लेके जाता हूँ ना। कुछ क्वेश्चंस करते हैं अपन, है ना भाई। एक दो मैं पुराने जेई के क्वेश्चन देता हूँ और एक दो ऐसे ही आपको बुकलेट के क्वेश्चन करवाता हूँ ना भाई। बढ़िया सवाल बन सकते हैं यहाँ से भी, nth रूट ऑफ यूनिटी पे भी, है ना भाई। अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। एक एक बस लास्ट क्वेश्चन, यस, उसको वैसे भी कर सकते थे, है ना। और ये अपन कह सकते हैं 1 प्लस एल्फा स्क्वायर एल्फा पावर n-1 जीरो है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस सिस 2 पाई बाई n, ये हो जाएगा सिस 4 पाई बाई n, और ये हो जाएगा सिस 2n-1 पाई बाई n, जीरो है। अब इसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग कर दो, तो इसका रियल पार्ट होगा 2 पाई बाई n, 4 पाई बाई n cos 2 इंटू n-1 पाई बाई n। रियल पार्ट ये आएगा, इसको लिखेंगे cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। cos थीटा ये है, आयोटा साइन थीटा इधर है। देखिए जरा, रियल और इमेजिनरी पार्ट अगर अलग अलग किए मैंने, तो बस खत्म हो गए। यहां से आप देखिए जरा, बाकी ट्रिगो वाले दो रिजल्ट आ गए। ये भी जीरो होगा अगर a प्लस आयोटा b जीरो है। धन्यवाद। यस, अगर a प्लस आयोटा b जीरो है तो a जीरो होगा, a इज दिस, एंड b भी जीरो होगा, b इज दिस। तो अगर इसको जीरो करेंगे, है ना भाई, इसको जीरो करेंगे तो आप देखिए ट्रिगो में थर्ड रिजल्ट मैंने यही लिखा है। और इसको जीरो करेंगे तो 1 को उधर भेज दीजिए, तो क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। ठीक लग रहा है क्या जनता को, है ना भाई? ये रिजल्ट मैंने और लिखवाया है। ये कहां से? ये तो मैंने प्रॉपर्टीज में लिखवाया था, प्रॉपर्टीज ऑफ एल्फा, ना भाई। जो रूट्स माने हैं उनका सबका सम जीरो होगा, बिल्कुल होगा ये, और क्या। ठीक है, तो अब अपन क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, ना भाई। इतना बताया मैंने आपको। यस, ओके, पहला सवाल ये करते हैं, लिखिए जरा। यस, रिप्रेजेंट रूट्स ऑफ इक्वेशन z पावर 4 प्लस z स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0 ऑन आर्गेंट प्लेन। इसके रूट्स को आर्गेंट प्लेन पे रिप्रेजेंट करके बताइए। एक और पे बहुत बढ़िया सवाल अपने मॉड्यूल में भी है, तो मैं आपको मॉड्यूल से ही बता देता हूँ, मेरे को बोलना नहीं पड़ेगा। करिए आप लोग, क्वेश्चन करिए।
आर्गेंट प्लेन पे बना दो। यस यस यस, कॉम्प्लेक्स, यस। है ना भाई। सो इसके रूट्स के बारे में अगर अपन सोचें, है ना भाई, पहले आप देखिए जीपी को सॉल्व कर सकते हैं। सो इट बिकम z पावर 6 माइनस 1 अपॉन z स्क्वायर माइनस 1, है ना भाई। तो अपन ये कह सकते हैं कि z पावर 6 1 होना चाहिए एंड z स्क्वायर 1 नहीं होना चाहिए। सिंपल। सो z पावर 6 इक्वल्स टू 1 के रूट, इसका मतलब 6th रूट्स ऑफ यूनिटी हो गए, और z स्क्वायर 1 नहीं होना चाहिए, सॉरी, और z स्क्वायर 1 नहीं होना चाहिए, तो उसमें वो रूट हटा देंगे जो इसके रूट हैं। इसके रूट क्या हैं? प्लस माइनस 1। तो 6th रूट ऑफ यूनिटी मार्क कर दो। बताइए, पहला रूट 1 है ना भाई। उसके बाद कितने डिग्री से घुमाना है बताइए? 6 है तो 60 डिग्री से घुमाते रहो। एक 60 डिग्री पे आएगा, फिर एक 120 डिग्री पे आएगा, फिर एक और 60 डिग्री से घुमाएंगे तो ये नंबर आएगा, है ना भाई, -1। ये हटाना है, इनको बाद में हटा देंगे। एक यहाँ पे आएगा, फिर एक यहाँ पे आएगा 240 डिग्री पे, फिर एक 60 डिग्री से घुमाना है ना भाई। 60, 120, 180, 240, फिर 300, ऐसा। बट आप देखिए ये नंबर हटाने हैं अपने को, है ना, तो इन दो नंबर को हटा दीजिए। तो ये 4 रूट हैं, 6th रूट्स ऑफ, सॉरी, these are roots of this equation। समझा क्या सब लोगों को भाई? ये है ना भाई। यस, ये स्क्वायर बनेगा क्या? नहीं नहीं, हाँ, सोचना पड़ेगा अपने को, ये स्क्वायर है क्या? ये एंगल भी 60 है, बट ये एंगल 120 है। नहीं, ये स्क्वायर नहीं है ना, ये रेक्टेंगल है। यस यस, इट इज अ रेक्टेंगल। यस यस यस। फाल्गुनी, क्या दिक्कत है बताओ? ओके, एक मिनट रुको जरा। लोकेश, हाँ बोलो लोकेश। सर z⁻6 कैसे है वो नहीं समझ में आ रहा सर। अरे भाई ये तो जीपी है ना, 1 + x + x स्क्वायर। बताओ कितने टर्म है? 3 टर्म है, a1 है, कॉमन रेशियो x है, तो जीपी का सम a × r पावर n -1 अपॉन, अच्छा अच्छा ठीक है ना। है, ध्यान नहीं आया सर वो। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, चलेगा। So solving this equation is equivalent to solving this। सबको क्लियर हुआ ये, है ना भाई। तो ये रूट थे इस इक्वेशन के, है ना, ये अपन ने ढूंढ लिए। आप लोगों के पास मॉड्यूल है ना भाई। मैं, हाँ हाँ चलेगा प्रणव, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं तो उसकी सिग्निफिकेंस बताना चाह रहा था ना, कि ऐसे भी देख सकते हैं। यस यस यस, ऑब्वियसली होंगे ही, और क्या, है ना। इसको ओमेगा z स्क्वायर बराबर ओमेगा और z स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आएगा ना, वहां से भी आप देख सकते हैं,
नहीं, ओमेगा का भी रूट निकालना पड़ेगा भाई, ओमकार, है ना, ऐसे डायरेक्टली नहीं बोल सकते, यस, है ना, दैट वे ऑल्सो यू कैन सॉल्व, नो इश्यू, भाई बिल्कुल, बट मैं चाह रहा था कि आप ऐसे भी देखने लगो, है ना भाई। चलिए, ये एक क्वेश्चन मैं चाहता हूं, ये आप करिए जरा, है ना? ये है, आपको जो मॉड्यूल मिला है उसमें पेज नंबर 188 लिखा होगा, एक्सरसाइज 2C है ये, इसका एक क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, इसका है क्वेश्चन नंबर 8, ये मैं चाहता हूं आप करिए जरा, ये क्वेश्चन मैं आपसे चाहता हूं सॉल्व करिए। सो nth रूट बहुत ही बढ़िया थॉट है ना भाई, और उसपे बहुत अच्छे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे। ये करिए, तब तक मैं एक आध और ढूंढ लेता हूँ।
पीछे चेक करो केविन, पीछे चेक करो। एक आध मैं जेई वाला क्वेश्चन निकालता हूँ ना। क्वेश्चन कहाँ गया? Yes, this was a nice problem. ओके, ठीक ठीक। ओके, देखिए जरा ये मैं सॉल्व करता हूँ। पेज नंबर 188 पे एक्सरसाइज 2C का एक सवाल। है ना, उन्होंने बोला Z1, Z2 and Z6 are roots of this equation. Can I say that? First comment I want to make is कि इसके जो रूट हैं are roots of this equation excluding 1. So क्या मैं कह सकता हूँ इसके जो रूट हैं they are seventh roots of unity excluding 1. हाँ ना, ये कमेंट में बोल सकता हूँ कि नहीं, है ना भाई? So roots of this equation are seventh roots of unity excluding 1. ये बात अपन बोल सकते हैं, ठीक है। अब क्या बोला है उन्होंने? यस, सो सिग्मा आई फ्रॉम 1 से 6 ZI पावर 5 प्लस I फ्रॉम 1 से 6 ZI पावर 14 माइनस का
इधर पाई होगा, यस पाई आई फ्रॉम 1 से 6 आई थिंक ये तो यहीं से ही निकाला जा सकता है, ये इनको तो यहां से निकालना ही बहुत आसान है। बताइए प्रोडक्ट ऑफ रूट है ना भाई, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, कितने टर्म है पहले तो ये देख लो है ना भाई, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, इवन है, 6 टर्म है, यस इवन है, तो क्या हो जाएगा बताइए, प्लस होगा है ना भाई, 3 होता है तो माइनस होता है, 2 होता है तो प्लस, 4 होता है तो पॉजिटिव, 5 माइनस, 6 में प्लस, 6 में प्लस, लास्ट टर्म अपॉन सॉरी कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ z पावर 6, ऐसा ही होता है बिल्कुल। सो दिस कम्स आउट टू बी व्हाट 1। आप चाहें तो मैं ये भी अलग तरीके से निकाल सकता हूं, बट ठीक है ना, ये वैल्यू तो सीधा सीधा अपन बोल सकते हैं 1 आएगी है ना। अब ये अपने को निकालना है, तो क्या मैं कह सकता हूं ऐसा कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, अल्फा पावर 4, अल्फा पावर 5 और अल्फा पावर 6 होंगे, वेयर अल्फा पावर 7 1 है, ऐसा भी बोल सकते हैं। पर क्योंकि ये 7th रूट ऑफ यूनिटी है तो अल्फा पावर 7 कितना होगा, 1 होगा। यहाँ पे अल्फा क्या है, सिस 2 पाई बाई 7, कोई बोले यहाँ पे अल्फा क्या है, तो अल्फा को मैंने सिस 2 पाई बाई 7 ले लिया। ओके, अब आप समझिए जरा, एक प्रॉपर्टी अपन ने लिखी थी 1 पावर 5 अल्फा पावर 5 अल्फा पावर 6 होल पावर 5। बताइए 5 जो है वो 7 का मल्टीपल है क्या, है ना भाई, 5 7 का मल्टीपल है नहीं है, तो ये आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। 14, क्या 14 7 का मल्टीपल है, हाँ, तो आंसर कितना आएगा, मैंने आपको बोला था है ना भाई, अगर 14 मल्टीपल है 7 का तो आंसर कितना आ जाएगा, 7। याद आ रहा है कुछ ये रिजल्ट मैंने लिखवाए थे आप लोगों को, है ना भाई। सो नाउ यूजिंग दीज प्रॉपर्टीज, बताइए तो ये अपने को चाहिए लिटरली यहां के लिए, तो ये वैल्यू उधर भेज देंगे, तो ये वैल्यू कितनी आ गई बताइए, -1। अब आप देखिए ये वैल्यू 1 है तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए, 6। सो दिस वैल्यू इज, yes, so now I'm writing this value is -1, this value is coming out to be 6 and this value is again 1। तो देख लीजिए आंसर कितना आ जाएगा, आंसर इज 4, आंसर इज 4 यूनिट्स। So this question was based on nth roots of unity। So मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, किसी को समस्या रही हो तो जस्ट लेट मी नो। क्लियर हुआ ये सबको भाई, या कोई स्टेप में कंफ्यूजन है तो हाथ उठाइए और पूछ लीजिए। सो इस क्वेश्चन को अपने को कनेक्ट करना था 7th रूट ऑफ यूनिटी से, है ना, 7th रूट्स ऑफ यूनिटी से कनेक्ट करते ही ये बहुत आसानी से सॉल्व हो गया, रूट्स निकालने की जरूरत नहीं पड़ी अपने को। यस भाई, बोलो जाजा, आओ आओ माइक पे आओ, क्या है, डर क्यों रही हो। ओके, गुड गुड। Difficult one, yes, I'll say it was a difficult problem। हेलो, यस सक्षम, सक्षम कुछ पूछना चाह रहे थे आप, मैंने आपको अनम्यूट किया, बोलिए। हेलो, आवाज नहीं आ रही सक्षम मुझे आपकी। बाकी जनता को आ रही है क्या भाई? नहीं नहीं, किसी को भी नहीं आ रही भाई। ओके,
चेक करो सक्षम, फिर दोबारा बताना मुझे। Yes. ये करिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, देखिए जरा ना, ये करिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। ऐसा एक सिमिलर प्रॉब्लम जेई एडवांस में आया था, है ना? ऐसा आई थिंक ऐसा एक क्वेश्चन 1B में भी है, ऐसा सिमिलर एक क्वेश्चन 1B में भी है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो फॉर्मूला होता है ना भाई, है ना भाई? अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ रूट यहां से कर लो ना, चलो इन सब का गुणा कर लो, कितना आ जाएगा बताओ? अल्फा पावर 1 प्लस 2 एंड सो ऑन टू 6, अगर ये सब निकालोगे तो कितना आ जाएगा? अल्फा पावर 21, अल्फा पावर 7 1 है, तो अल्फा पावर 21 1 हो गया कुछ पाटिल। समझा क्या? ओके ओके ओके, यस ओके, गुड, ठीक है। वो कैसे कनेक्ट किया वो मैं समझाता हूं सक्षम। मैं ये जीपी का सम कर रहा हूं सक्षम, बताओ ये एक जीपी देख पा रहे हो आप? हेलो सक्षम, है ना भाई? एक जीपी है, इस जीपी का कॉमन रेशियो कितना है? जेड है। तो बताओ जीपी, और एंड हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? 7 टर्म्स। तो बताइए फॉर्मूला क्या होता है? ए इंटू आर पावर एन -1 अपॉन आर -1। So solving this equation is equivalent to solving this. इट इंप्लाइज कि z पावर 7 -1 0 है और डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अभी क्लियर हुआ क्या सक्षम? ओके, सेम काम तो मैं पिछले क्वेश्चन में कर रहा था कि जीपी का फॉर्मूला लगा दो। ओके ओके, गुड। नाउ सॉल्व दिस वन गाइस। जी, ये क्वेश्चन सॉल्व करिए, क्वेश्चन नंबर 175। गुड गुड। एक मिनट रुकिए जरा, मैं आपके लिए जेई के एक दो पुराने क्वेश्चन निकाल रहा हूं।
एक मिनट बस। यस यस, आंसर पीछे चेक कर सकते हैं आप, है ना भाई। यस यस, ओके। सो आई डिस्कस दिस प्रॉब्लम। यस, कुछ नहीं, फॉर्मूला है सीधा सीधा, है ना भाई। आंसर कितना आएगा? आई थिंक आयोटा आ रहा होगा, है ना भाई। आंसर आंसर इज कमिंग आउट टू बी आयोटा। सो कौन सा क्वेश्चन है? एक्सरसाइज 1C में। यस यस, 1C में क्वेश्चन नंबर 35। यस, 1C का 35। यस, बिल्कुल। तो पहला वाला आप देखिए जरा, कॉस कहां से स्टार्ट होगा? 2π/11, 4π/11, तो उसका सम तो 0 हो जाएगा, माइनस आयोटा और उसकी वैल्यू -1, तो आंसर कितना आ गया? प्लस आयोटा। सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना था, है ना भाई। प्रॉपर्टी से ओरली हो गया एकदम, समझा क्या? बिल्कुल, है ना भाई। आंसर इज प्लस आयोटा। ऑप्शन ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन डी करेक्ट है ना भाई। 35 का ऑप्शन डी करेक्ट है। कोई कंफ्यूजन है किसी को? है ना भाई। पहला टर्म 0 हो जाएगा, दूसरा टर्म क्या हो जाएगा? आयोटा। एन को कितना रखना था फॉर्मूले में? 11 रखना था, है ना भाई। आपको दिखना चाहिए। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आप लोगों के साथ, है ना। एक मैंने एक जेई एडवांस का एक क्वेश्चन निकाला है। यस यस, सो नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 41, है ना भाई। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन, है ना, ये जेई एडवांस का पेपर ही मैंने उठा लिया। सो अच्छा, आंसर भी दिया हुआ है क्या? ओके, थोड़ा आंसर छुपा देते हैं। अब तो क्या छुपाया जाए, ना दिख गया आप लोगों को, कोई बात नहीं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए जरा, है ना। लुक एट क्वेश्चन नंबर 4। यस, दिस वन। And I think there is no need to solve this problem. If you can visualize it, this question can be done orally. तो मैं चाहता हूं आप एक बार ये क्वेश्चन लिख लीजिए और उसके बाद इसका सोल्यूशन आप सोचिए। तब तक मैं आपके लिए एक और पेपर ढूंढ लेता हूं। ये आप करिए जरा।
यस, आई थिंक आप लोगों ने क्वेश्चन लिख लिया होगा। मैं दूसरा क्वेश्चन शेयर करूंगा अब आपके साथ। अरे प्रणव, बोला था ना लिखने का यार। आंसर आ गया क्या? अगर बिना लिखे ही आपको आंसर समझ में आ गया तो इट्स ऑल फाइन। अच्छा आपने, अच्छा क्वेश्चन, अच्छा दोबारा मैं शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। दिस क्वेश्चन वी आर टॉकिंग अबाउट, ये वाला क्वेश्चन नंबर 41। यस सर। ज्यादा जूम किया तो बाहर निकल जा रहा है आई थिंक। नहीं, वो ओरिजिनली सही है। यस, लिख लिया है ना। ये मैं स्क्रीन शेयर क्लोज कर रहा हूँ। ओके, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन आपके लिए लेके आता हूँ। ठीक है, ये आप सॉल्व कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 41 एंड देन वी विल डिस्कस इट। ठीक है, देख लिया सब लोगों ने। अभी दूसरा क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको। एक मिनट बस। यस यस, यस ये वाला क्वेश्चन। देखिए ना, नेक्स्ट मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। ठीक है, ओके, नेक्स्ट स्क्रीन शेयर करता हूँ, या पहले ये वाला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं ना, फिर मैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपके साथ शेयर करता हूँ।
एकदम आप देखेंगे है ना, बिल्कुल अगर आपको थ्योरी समझिए तो एकदम सिंपल क्वेश्चन। यस यस वरुण, सही है। गुड। यस यस प्रणव, 4 आंसर है। चलिए मैं एक और स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, एक और क्वेश्चन, उसके बाद अपन डिस्कस कर लेते हैं। सो दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन जेईई एडवांस 2014। आप देखिए ये वाला क्वेश्चन, यस 57 ऑप्शन ए बी सी ही दिखा रहा है। अच्छा ऑप्शन डी भी देखना है क्या? यस ऑप्शन डी भी दिखा रहा है। ओके यस। सो मैट्रिक्स मैच टाइप का एक क्वेश्चन था ना ये। आई वांट यू गाइस टू नोट डाउन दिस प्रॉब्लम। लिख लिया आप लोगों ने क्वेश्चन? ओके ओके, लिख लीजिए जरा। कहाँ पे प्रणव, कहाँ पे इक्वल टू क्या है?
जेड आई इक्वल इंटू जेड इक्वल्स टू जेड के देखो नीचे है। ओके यस पी इनकम्प्लीट है। यस है ना भाई, पी इनकम्प्लीट है ना भाई। आई थिंक ये होना चाहिए फॉर ईच जेड के देयर एग्जिस्ट अ जेड जे सच दैट जेड के इंटू जेड जे बराबर 1 होना चाहिए। आई थिंक लेट मी चेक। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। ये मैंने साइट से उठाया आईआईटी की, फिर भी उन्होंने एरर कर दिया है। ठीक है, सब ह्यूमन है, ये यही बताता है बस। जेड के इंटू जेड जे बराबर 1 है ना भाई। क्वेश्चन नंबर सॉरी पी वाला जो क्या बोलते हैं पोर्शन है उसमें, यस पी में जेड के इंटू जेड जे बराबर 1 है। क्यू कंप्लीट है, यस आर भी कंप्लीट है, एस भी, आर एंड एस कंप्लीट है। यस यस ये मैंने जेई एडवांस की साइट से उठाया है ना भाई। अच्छा, आप साइट का नाम जानना चाहते हैं तो 1 मिनट रुकिए, मैं बता देता हूँ। ओपन ही है यहाँ पे, jadvance.ac.in है ना, jadvance.ac.in। आप अगर चाहते हैं तो मैं भेज देता हूँ कहाँ पे ये पेपर पड़े हैं, बट इट इज नॉट दैट यूजफुल है ना, क्योंकि मैं जब भी बच्चों को सजेस्ट करता हूँ, अभी मैं करूंगा आपको है ना भाई। आई थिंक अब वो टाइम आने वाला ही है ऑलमोस्ट। यस तो मैं यूजुअली बच्चों को सजेस्ट करूंगा है ना, तो मैं चाहूंगा कि आप चैप्टर वाइज सॉल्व करें है ना। ये देखिए, ये जेई एडवांस की साइट का लिंक है, यहाँ पे आपको पेपर मिलेगा। मैंने आपको सबके साथ शेयर किया है वो लिंक। इसमें आई थिंक स्टार्टिंग फ्रॉम 2007 है ना, 2007 के बाद के पेपर यहाँ पे पड़े हैं, उसके पहले के नहीं है। यस यस सी करेक्ट है ना भाई।
बिल्कुल सब लोग, आप लोग सही आंसर दे रहे हैं, सी करेक्ट आंसर है। नीचे बता भी देता हूं, देखिए थोड़ा सा नीचे, यस करेक्ट आंसर इज सी। ओके सो आई होप ये आप लोग समझे होंगे ये क्वेश्चन। अगर कोई मुझे बोले ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने का, तो इन दोनों क्वेश्चन के लिए मैं बोलूंगा कि बहुत सिंपल क्वेश्चन थे दोनों ही, है ना। स्क्रीन शेयर स्टॉप कर दूं, आप लोगों ने लिख लिया होगा, सो लेट्स डिस्कस दिस। ओके यस ओके, तो अपने बोर्ड पे आ जाते हैं। यस ओके सो गाइस, अब डिस्कस करें अगर अपन ये प्रॉब्लम, तो पहले यही वाला क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूं मैं, जो अभी मैंने दिया जेड के, उन्होंने ये बोला है ना भाई। तो आप देख सकते हैं ना भाई, ये क्या है, 10th रूट ऑफ यूनिटी है एक्सेप्ट 1, है ना भाई। ये अपने को पता चला कि Z1 Z2 and so on to till what Z9 are 10th roots of unity, 10th roots of unity except 1। 10 रूट होंगे, 1 को छोड़ के ये बाकी 9 रूट है ना, बिल्कुल। अच्छा, ऑप्शन भी हो सकता है कि मतलब जो है वो आसान हो, तो अपने लिए सॉल्व करना बहुत आसान हो जाए, है ना। ऑप्शन आर देखिए बहुत लल्लू है कि नहीं है। मैंने सीधा सीधा बताया, mod 1 माइनस Z1 1 माइनस Z2 1 माइनस Z9, इसका मतलब क्या है, वो लेंथ ऑफ, है ना भाई, सारी साइड लेंथ का प्रोडक्ट है, तो वो तो 10 होता है ना भाई। तो ऑप्शन सी तो सीधा सीधा हो जाएगा, 10/10 कितना हो गया, 1। सो ऑप्शन आर जो है वो सबको समझ में आया बिल्कुल कि आंसर इसका 1 ही होगा। ऑप्शन आर सबको क्लियर है, ठीक है, यस यस ओके। ऑप्शन एस आप देखिए जरा, सबको क्लियर हो गया होगा, 1 माइनस माइनस 1 कितना हो गया, 2, है ना भाई। 1 माइनस माइनस 1 ये 2 हो गया। तो आर और एस तो बहुत ही आसान थे। हो सकता है आर और एस केवल 2 ही सॉल्व करके आप ऑप्शन एबीसी में से आपका काम हो जाए। ऐसा हो रहा है क्या क्वेश्चन में, है ना भाई, कि केवल आर और एस सॉल्व करें, पूरा सॉल्व भी ना करें, नहीं हो रहा है ऐसा। ओके सो वी हैव टू सॉल्व। तो अब पी और क्यू में से एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं, एटलीस्ट एक तो करना ही पड़ेगा। तो पी देख लेते हैं। बिल्कुल, पी में क्या बोल रहा है कि हर के कोरस्पॉन्डिंग ऐसा जरूर होगा कि जेड के इंटू जेड जे 1 होगा। यस, ऐसा जरूर होगा हर के कोरस्पॉन्डिंग की जेड के इंटू जेड जे क्या होगा, 1 होगा। तो आप देखिए जरा, ये जेड के इंटू जेड जे 1 कब हो जाएगा, जब नंबर एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे, है ना भाई। जब नंबर एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो हर नंबर के कोरस्पॉन्डिंग अगर आप देखें, है ना भाई, तो एक नंबर जरूर मिलेगा, है ना भाई, ताकि प्रोडक्ट क्या आ जाए, उसका 1 आ जाए। For each ZK there exists ZJ such that ZK into ZJ 1 होगा। हाँ, ये सही है ना भाई, ऑप्शन बी, है ना भाई, ऑप्शन बी सही होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो यहां से आप लिख भी सकते हैं इसको, है ना, दिस बिकम्स सिस 2k पाई बाई 10 और ये हो जाएगा सिस 2j पाई बाई 10 बराबर का 1। तो ये तो सिस अल्फा इंटू सिस बीटा को लिख दिया सिस 2 पाई बाई 10 k प्लस j बराबर का 1। तो आप देख लीजिए बिल्कुल सिस समथिंग 1 कब होगा, है ना भाई, बिल्कुल। हैज नो सॉल्यूशन बोला है क्या, नहीं मैं P देख रहा हूं ना, आप Q देख रहे हैं। मैं P देख रहा हूं और आप Q देख रहे हैं। प्रणव, सॉरी केविन, P में क्या लिखा है, फॉर ईच जेड के देयर एग्जिस्ट जेड
जे सच दैट जेड के इंटू जेड जे 1 है। हाँ बिल्कुल ऐसा होगा। है ना भाई। और ऑप्शन क्यू जो है, यस यस यस, तो ऑप्शन पी ट्रू है, यस पी ट्रू है। क्यू आप देखिए जरा, क्यू क्या बोला है, देयर एग्जिस्ट के सच दैट z1 इंटू जेड इज इक्वल्स टू जेड के, ऐसा कुछ लिखा है। एक के मिलेगा। दिस इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन z इन सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बताओ, z क्या हो जाएगा, z k बाई z1। तो ये क्या हो जाएगा, सिस 2k पाई बाई 10 माइनस का 2 पाई बाई 10, बिल्कुल ये आएगा बिल्कुल। और k की हर वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग आप देखेंगे, है ना भाई, इसका एक सॉल्यूशन तो आएगा ही आएगा। इसमें आई थिंक वो कंफ्यूज करना चाह रहे थे कि व्हेन k इक्वल्स टू 1 तो नंबर क्या आ जाएगा ना भाई, बिल्कुल ये स्टेटमेंट फॉल्स है ना भाई, बिल्कुल नो सॉल्यूशन नहीं होगा, हमेशा सॉल्यूशन आएंगे, तो ये फॉल्स हो गया। जे के बारे में कुछ भी नहीं बोला है ना, जे भी इसी में से ही आएगा ना, जे भी तो जेड जे लिखा है, इसका मतलब क्या है, जेड के है और जेड जे लिखा है, जे में भी J1 से 9 के बीच में आ जाएगा हमेशा। तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर दे रहा था अनीश। सर पर वो सेट में हमको कैसे मालूम कि उसका कॉन्जुगेट प्रेजेंट है कि नहीं? अरे भाई कैसे नहीं होगा बताओ ना, 10th रूट ऑफ यूनिटी लिख लो यार, हर नंबर का कॉन्जुगेट तो होता ही है ना। ओके, है ना भाई। और एक नंबर -1 होगा, उसको खुद से ही गुणा कर दो, तो -1 इंटू -1 पक्का 1 आ जाएगा, है ना भाई। ठीक है, हाँ थोड़ा लैंग्वेज डिफिकल्ट था क्वेश्चन का ना भाई, लैंग्वेज डिफिकल्ट था। स्पेशली मैं बोलूंगा शुरू वाले 2 क्वेश्चन पी और क्यू का, आर एंड एस बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, आर और एस स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, बट पी और क्यू का लैंग्वेज थोड़ा डिफिकल्ट था। तो ऐसा लैंग्वेज में कभी कभी वो गंदा गंदा लिख देते हैं ना, वो चाहते हैं कि बच्चे कॉम्प्रिहेंड करे यार, है ना भाई। ये एबिलिटी तो वो बहुत बार चेक करते हैं ना भाई, कि बच्चे कॉम्प्रिहेंड कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। ठीक है क्या, कोई डाउट किसी को है तो पूछिए जरा मुझे। ओके, ज्यादा हाथ उठाओ। यस, हाँ बोलो भाई। हाँ सर। क्या बोल रही हो? सर उसमें सर वो लास्ट जो क्यू वाला था ना वो नहीं वो बोल रहे हैं कि Z1 इंटू जेड बराबर जेड के है, तो Z कितना हो जाएगा, जेड के बाई Z1 हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करोगी तो ये हो जाएगा सिस 2k पाई बाई 10 माइनस 2 पाई बाई 10। तो Z हमेशा k की हर वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग, k को कुछ भी रख दो तुम, तो Z जरूर एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा कि नहीं आएगा। हाँ सर, हाँ, सर। तो ये बोल रहा है कि एक वैल्यू एग्जिस्ट। हाँ अब क्वेश्चन पढ़ो दोबारा, है ना भाई। वो उन्होंने 9 लिखा है ना भाई, उन्होंने लिखा है देयर एग्जिस्ट के, एक के एग्जिस्ट करता है सच दैट कि इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है कॉम्प्लेक्स नंबर में। हर, मैं तो बोलता हूं हर के कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन है। तुम वैल्यू बताओ मुझे किसके कॉरस्पॉन्डिंग नहीं है। के को 1 ले लो तो ये क्या बन जाएगा, सिस 0 1 है, और 1 कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं है। हाँ, आई थिंक इसीलिए उन्होंने क्वेश्चन फंसाया होगा। वैसे आई थिंक पीछे जो नीचे ऑप्शन है उसमें ऐसा नहीं होगा, तो आप फंसेंगे नहीं, है ना भाई। ऐसा है नहीं कि दोनों का सेम ऑप्शन हो, पी और क्यू का। ऐसा है क्या किसी में? क्लियर हुआ जाजा? हाँ सर। ओके परफेक्ट, थैंक यू जी। इसके पिछला क्वेश्चन हो गया आप लोगों को, है ना भाई।
इसके पिछला क्वेश्चन तो कुछ था ही नहीं, पता है। इसके पिछले क्वेश्चन में तो अगर आप भावनाएं समझ जाते ना तो सीधे ही देख के ही आंसर बता देते, है ना। इसके पिछला क्वेश्चन उठाते हैं अपन, कहाँ था मैंने, हाँ ऐसा बोला है फॉर एनी इंटीजर के, कोई नंबर अल्फा के लिखा है, दैट इज सिस लिख देता हूं मैं तो k π/7, ऐसा है ना भाई, वेर आयोटा रूट ऑफ -1 है। तो उन्होंने वैल्यू पूछी है दिस माइनस दिस क्या हो जाएगा, ओके ठीक है ना, ऐसे ही टाइम पास किया है। बताइए जरा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को लोकेट करना स्टार्ट करूं ना भाई, k को जैसे ही मैंने 0 रखा तो ये नंबर आएगा अल्फा 0, अल्फा 1 यहाँ आएगा, अल्फा 2 यहाँ आएगा, है ना भाई। π/7 एंगल बढ़ रहा है, π/7। तो आप बताइए जरा, अल्फा 0, अल्फा 1, अल्फा 2, ये और लास्ट मैं यहां तक क्या बना लेता हूं, अल्फा 13 बना लेता हूं, क्योंकि अल्फा 14 फिर से यहीं आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं ये एक रेगुलर पॉलीगॉन बनेगा कि नहीं बनेगा, हाँ ना, इक्वल एंगल से रोटेशन हो रहा है तो ये रेगुलर पॉलीगॉन बनेगा। और इस रेगुलर पॉलीगॉन में कितनी साइड होगी, 14 साइड का रेगुलर पॉलीगॉन बनेगा, है ना भाई। बस आपको तो ये समझ में आना चाहिए कि रेगुलर पॉलीगॉन बनेगा, बस खत्म हो गया यहीं पे ही सवाल। अब आप देखिए न्यूमरेटर में उन्होंने पूछा है k फ्रॉम 1 से 12 मॉड अल्फा k + 1 माइनस मॉड अल्फा k। ये आप देखिए जरा, ये कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव वर्टाइसेस के बीच में डिस्टेंस है। So can I say that this is nothing but 12 times mod alpha 1 minus alpha 0? कोई बोलेगा ऐसे कैसे भाई, साइड लेंथ पूछी है भाई, बोला 12 टाइम्स साइड लेंथ कितनी हो जाएगी, 12 इंटू, क्योंकि हर साइड लेंथ बराबर है। और डिनोमिनेटर में नाटक करके क्या बोला है ना भाई, बस खाली लैंग्वेज में फंसाया है, वो जबरदस्ती गंदे गंदे नोटेशन लिख दिए। कोई चालाक आदमी हो तो तुरंत समझ जाए। यहां देखो जरा, ऐसा अजीब सा लिख दिया, क्या फर्क पड़ता है। आप देखो ये कॉन्जिक्यूटिव है कि नहीं है, k को अगर आपने 1 रखा तो ये अल्फा 3 माइनस अल्फा 2, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 टाइम्स, तो ये कैंसल आउट हो गया, तो आंसर 12/3 दैट इज 4। आई होप ये समझा होगा आपको, है ना भाई। मुझे तो इस क्वेश्चन में मैं देखते ही बता सकता था कि यहाँ पे 12 साइड है और यहाँ पे 3 साइड है, तो आंसर 12/3 4 आएगा। तो अब मुझे लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना भाई। और ये फोटो मेरे दिमाग में बन रही थी, तो ये क्वेश्चन जब मैंने पहली बार देखा था तो मैंने तुरंत देखते ही इसका आंसर बताया, अरे इसका आंसर तो 4 होगा, है ना भाई। सो दिस वाज क्वेश्चन फॉर 4 मार्क्स। सो ज्योमेट्री अगर आपको क्लियर है कि इसका क्या सिग्निफिकेंस है तो इट बिकम्स वेरी इजी। अदरवाइज आप सोचे मैं रखूंगा सॉल्व करूंगा, इट बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड एक्चुअली। आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइज नाउ। कोई कंफ्यूजन किसी को? ओमकार बोलो क्या बोलना चाहते हो, आओ माइक पे आओ तुम। ये मानने वाला काम केमिस्ट्री में करते हैं, मैथ्स में जो होता है वही होता है। सर हाँ सर, अगर दो कॉन्जिक्यूटिव के होते न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में भी, फिर भी हाँ, हमें तो क्या फर्क पड़ता है, और क्या, अपने को समझ में आना चाहिए कि लेंथ इक्वल होगी, हाँ सर, है ना भाई। वो तो हमको समझ में आना चाहिए कि इक्वल लेंथ है, और क्या, है ना। ठीक है, सो बस यहाँ तक। सो यहाँ तक आप देखिए, ये एक मेजर काम था अपना ना। एक छोटा सा पोर्शन और जो बोले, मैं नहीं पढ़ाता हूँ तो भी चलता है, बट मुझे लगता है कि हाँ हमने
ऑलमोस्ट 3 हफ्ता हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया, और उसमें भी अगर मैं ये छोटा सा पोर्शन छोड़ दूंगा तो मेरे को खुद को अच्छा नहीं लगेगा ना। सो लेट्स डू इट फॉर जस्ट फॉर कंप्लीशन, है ना। लिख लीजिए, कुछ और लिख लेते हैं ना, बिल्कुल। सो कभी कभी यस यस, क्या लिखा जाए इसका हेडिंग, है ना, लिखिए जरा। हाँ, ये अपन बात करना चाह रहे थे ना, तो कॉम्प्लेक्स के कुछ और क्वेश्चन में हो सकता है कि कभी आपको ज्योमेट्री नहीं समझ में आए कि यार ये ज्योमेट्री क्या बन रही है। तो मैंने आपको क्या बताया, है ना, यहाँ पे अपना आर्गेंट प्लेन है जिसमें अपन चीजें जेड के टर्म में लिखते हैं, और ये अपना कार्टेशियन प्लेन है जिसमें चीजें अपन एक्स और वाई के टर्म में लिखते हैं। कोई फर्क थोड़ी है ना भाई। जेड को आप किसके टर्म में रख दो, है ना भाई, सब्स्टिट्यूट जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई, आप कहाँ चले जाओगे, आर्गेंट प्लेन से कार्टेशियन प्लेन में शिफ्ट हो जाओगे, है ना भाई। तो मैं तो ये बोलता हूँ टेंशन ही मत लो, हमेशा ये काम कर दो तो आपका काम हो जाएगा, है ना भाई। तो बिल्कुल चल रही है, और क्या। बट कोई बोले यहां से यहाँ पे आ सकते हैं, कभी आना ही नहीं है ना, पहली बात तो कभी भी नहीं आएंगे। कोई बोले कार्टेशियन प्लेन से आर्गेंट प्लेन में जाना है, नहीं जाएंगे हम, है ना भाई, कभी जाना ही नहीं है। बहुत ही डिफिकल्ट काम है, क्यों किया जाए। कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, बट करेंगे नहीं, है ना भाई। तो ये थॉट था, है ना, अपना पहला। तो एक आध क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेता हूँ, फिर एक आध चीजें और जो मुझे बतानी है। लाइन की इक्वेशन मैंने आपको नहीं बताई, आप समझिए जरा। मैंने सर्कल की इक्वेशन बता दी आपको, इलिप्स हाइपरबोला बता दिए, लाइन की इक्वेशन एक बच गई है, तो वो मैं चाहता हूँ अपने दिल पे क्यों रख के जाऊं, वो भी आपको बता देता हूँ। लोग लिखते हैं, यस। लिखिए जरा, उससे पहले एक आध क्वेश्चन अपन कर लेना चाहते हैं, लिखिए जरा। कन्वर्ट equation of this, convert this in Cartesian plane, convert this in Cartesian plane। क्या किया था ये फिजिक्स में, करंट में यही सेम किया था, कॉम्प्लेक्स नंबर से उधर जाना। उल्टा किया था वो। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के फॉर्म में मैं आपको चीजें लिखवा देता हूँ, है ना भाई। आप बस मुझे ज्यादा पूछेगा मत, बस क्यों कैसे। ओके ओके गुड, ठीक है। तो यहां से कोऑर्डिनेट प्लेन में जाना बहुत आसान है, जेड को एक्स प्लस आयोटा वाई रख दिया, तो बताइए ये कितना हो जाएगा, x माइनस 1 प्लस आयोटा वाई का मॉड इज इक्वल्स टू 3 प्लस, बताइए रियल पार्ट ऑफ जेड क्या होता है, x, तो ये बन जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, तो स्क्वायर मारना पड़ेगा, है ना, स्क्वायर कर दीजिए, तो x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x। तो बस उधर भेज देते हैं, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8x प्लस का 8, यही आ रहा है क्या, हाँ। So now you guys can see, है ना, this equation represents what, a parabola, है ना, ये एक पैराबोला की इक्वेशन आ गई, so it is a parabola, yes। तो कभी कभी नहीं दिखेगा अपने को, है ना भाई, कोई बोले आपको दिखेगा, हाँ मेरे को दिख रहा है, बट ठीक है ना, इतना टेंशन लेने का क्यों, है ना भाई, बिल्कुल। जब कभी कभी नई चीजें दिखे, है ना, ये आप देखिए मुझे डिस्टेंस दिख रही है 1 से, और ये मुझे एक लाइन से डिस्टेंस दिख रही है, PS बराबर PM मुझे दिख रहा है यहाँ पे, बट ठीक है, अगर कभी कभी नहीं दिखता है तो चिल रही, जेड की जगह x प्लस आयोटा वाई रखिए, तो आप कोऑर्डिनेट में चले जाएंगे और अपना काम हो जाएगा। तो अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स चाहता हूं आप लिख लीजिए, है ना भाई, लिखिए जरा।
कुछ पॉइंट्स नोट डाउन कर लेते हैं। पहला पॉइंट, इफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z1 and Z2 आर पैरेलल। पैरेलल होने का मतलब क्या है ना भाई, सॉरी, पैरेलल होने का मतलब क्या है कि अगर उसको ओरिजिन से ज्वाइन किया जाए, पैरेलल होने का मतलब ये है ना। देन Z1 बराबर का K टाइम्स Z2 होगा, वेयर K इज अ रियल नंबर। K अगर नेगेटिव हुआ तो आप कह सकते हैं इधर होगा Z2। सही बोल रहा हूं क्या मैं? ये वेक्टर जैसा ही तो है, A बराबर का लैम्डा टाइम्स B। ठीक है क्या? सबको सही लग रहा है ये? ओके, गुड। तो दो वेक्टर अगर पैरेलल होंगे, यस, है ना भाई। कॉम्प्लेक्स नंबर को अपन वेक्टर की तरह सोच रहे हैं। यस, इफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर परपेंडिकुलर। अच्छा, कोई बोले कॉम्प्लेक्स नंबर परपेंडिकुलर होने का क्या मतलब है? फोटो बना लीजिए, है ना भाई, ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना रहे लाइफ में। ऐसा फोटो होना चाहिए, है ना भाई। मतलब ओरिजिन से ज्वाइन करें तो एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री, है ना भाई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? Z1 इक्वल्स टू लैम्डा आयोटा Z2, वेयर लैम्डा इज अ रियल नंबर। आयोटा से गुणा करिए, आप देखिए जरा, है ना भाई। ठीक है, आयोटा से गुणा करेंगे तो आपको पता है ये घूम जाएगा ना 90 डिग्री से। यस, ओके। इसका मतलब Z1 अपॉन Z2 प्योरली इमेजिनरी आएगा। बस ये पॉइंट नोट डाउन करके ब्रेक लेते हैं और उसके बाद में सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई। Z1 इक्वल्स टू, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना भाई। कोई बोले Z2 बराबर लैम्डा आयोटा Z1, इट डजंट मैटर, है ना प्रणव, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। मैं बोल दूंगा यहाँ पे लैम्डा जो है वो नेगेटिव है है ना भाई। ठीक लग रहा है ना? मैंने तो नहीं बोला लैम्डा पॉजिटिव है ना। तो दो परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या है कि एक को आयोटा से मल्टीप्लाई किया गया होगा। ओके, ठीक है। तो पैरेलल और परपेंडिकुलर का थॉट मैंने आपको समझाया। तीसरा पॉइंट, यस, लिखिए जरा ना, जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन। जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इन जनरल जो लाइन की इक्वेशन है वो कुछ ऐसी आती है, अल्फा जेड बार प्लस अल्फा बार जेड प्लस का सी बराबर 0, वेयर सी इज अ रियल नंबर। आप इसमें अल्फा को कुछ a प्लस आयोटा बी और जेड को x प्लस आयोटा वाई रख के देखिए तो आप उसी फॉर्म में चले जाएंगे, है ना। ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, वेयर सी इज अ रियल नंबर। तो अगर ऐसा इक्वेशन है तो ये क्या होता है? लाइन का इक्वेशन होता है ना। इसका यहाँ पे स्लोप जैसा कोई टर्म नहीं होता। यहाँ पे क्या नाम देते हैं अपन? कॉम्प्लेक्स स्लोप। इसका कॉम्प्लेक्स स्लोप डिफाइन करते हैं अपन माइनस अल्फा बाई अल्फा बार। आप देखिए कुछ माइनस a बाई बी जैसा लग रहा है कि नहीं? यस यस, कॉम्प्लेक्स स्लोप, यस, यूजुअली वी रिप्रेजेंट इट एज म्यू। It had got some significance. इसका भी कुछ मतलब है। I'll not get into all these details, but I'm just telling you कि ऐसा कुछ होता है। मुझे नहीं लगता कि जो करंट जेई है उसके पर्सपेक्टिव से ये फिट होता है ना भाई। आपको गोला भरना होगा, आप x प्लस आयोटा वाई रख के भर देंगे, है ना भाई। तो कोई क्वेश्चन बनने के चांसेस है नहीं, कुछ ऐसा होगा नहीं, बट स्टिल मैं बस कंप्लीट करने के लिए लिखवा देता हूँ। सब्जेक्टिव में कभी एक बार 97 में एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन आया था ना भाई, ऐसा लाइन 9 से रिलेटेड। 97, यस, वो पेपर ही कैंसिल हो गया था क्योंकि उस साल पेपर लीक हुआ था जेई का, है ना। आज तक एक बार ऐसा हुआ है, यस।
जेई का पेपर लीक हो गया था, फिर दूसरा पेपर हुआ था। हाँ हाँ हाँ, यस 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 यस, सही बोलो, यस। ओके, सो कॉम्प्लेक्स स्लोप विल बी माइनस अल्फा बाई अल्फा बार। ओके, यहाँ पे अब कॉम्प्लेक्स स्लोप के बारे में कुछ बातें लिखना चाहते हैं, है ना भाई? कॉम्प्लेक्स स्लोप के बारे में फोर्थ पॉइंट में कॉम्प्लेक्स स्लोप के बारे में कुछ बातें लिखना चाहते हैं। पहला पॉइंट लिखिए जरा, इफ अ लाइन मेक्स एंगल, कॉम्प्लेक्स स्लोप कैसे डिफाइन किया अपन ने? जैसे स्लोप तो tan थीटा होता है, कॉम्प्लेक्स स्लोप क्या होता है लिखिए जरा, इफ अ लाइन मेक्स एंगल if a line makes angle theta with positive direction of real axis, if a line makes angle theta with positive direction of real axis, then its complex slope is cis 2 theta. तो उसकी कॉम्प्लेक्स स्लोप जो है वो cis 2 थीटा होती है। If lines are parallel, अगर लाइंस पैरेलल है तो उनकी कॉम्प्लेक्स स्लोप बराबर होगी। तीसरा, इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो उनकी कॉम्प्लेक्स स्लोप का सम 0 होता है, लिख लीजिए बिल्कुल। सेकेंड पॉइंट, इफ लाइंस आर पैरेलल तो उनकी कॉम्प्लेक्स स्लोप इक्वल होगी। इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर तो उनकी कॉम्प्लेक्स स्लोप का सम 0 होगा। ठीक है, हाँ, फोर्थ पॉइंट, यस, कॉम्प्लेक्स स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग, complex slope of line joining Z1, Z2, अगर 2 पॉइंट Z1 Z2 है तो उसको ज्वाइन करने वाली लाइन का कॉम्प्लेक्स स्लोप we can give by this formula, कॉम्प्लेक्स स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग Z1, Z2, तो इस फॉर्मूला से लिखा जा सकता है Z1 माइनस Z2 अपॉन Z1 बार माइनस Z2 बार। ओके, तो कॉम्प्लेक्स स्लोप के बारे में इतना बहुत है, यस। तो कॉम्प्लेक्स स्लोप के बारे में ये 3-4 पॉइंट मैंने आपको बताए। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिए जरा, यस, इक्वेशन ऑफ लाइन, ये लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग Z1, Z2, Z1 Z2 को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग Z1 एंड Z2, ये 2 पॉइंट फॉर्म जैसा हो गया। तो यस यस, इसको कैसे अपन लिखें बिल्कुल, तो ये हो जाएगा Z माइनस Z1 अपॉन Z बार माइनस Z1 बार इज इक्वल्स टू, अब देखिए मैंने कैसे किया, ये कोई 2 पॉइंट है, इस पे कोई एक तीसरा पॉइंट Z मैंने ले लिया, तो अब बताइए जरा, Z को Z1 से ज्वाइन करिए और Z2 माइनस Z1 को ज्वाइन करिए, इनकी कॉम्प्लेक्स स्लोप बराबर होगी कि नहीं होगी? ठीक है,
कॉम्प्लेक्स स्लोप इज कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअली इसमें, तो m1 और m2 अलग अलग होंगे ही नहीं उस सिचुएशन में, है ना भाई। अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर 0 है इसका मतलब वो 0 है, तो m1 m2 अलग अलग ही नहीं होंगे, है ना, समझे। सॉरी इधर हाँ Z1 बार हो जाएगा, यस यस, Z माइनस Z1 अपॉन Z बार माइनस Z1 बार, Z2 माइनस Z1 अपॉन Z2 बार माइनस Z1 बार। वो इधर डिनोमिनेटर में थोड़ा गड़बड़ लिख दिया था मैंने भाई, अभी सही कर दिया है। हाँ हाँ ठीक है, ये समझा सबको। ओके, अब आप देखिए इसको बहुत अलग अलग फॉर्म में लिखते हैं लोग। can I also write it as ये आप समझिए मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर कोलिनियर है, where lambda is a real number, ये लिखना और ये लिखना सेम है कि नहीं है। हाँ ना, ये भी लिख सकता हूं मैं, हाँ लिख सकता हूँ बिल्कुल। समझा क्या ये फॉर्म सबको, जनता, है ना भाई। तो वेरियस फॉर्म्स है, 2 पॉइंट अगर गिवन है तो लाइन की इक्वेशन को लिखने के बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका ये लिखा, दूसरा तरीका ये लिखा, ये समझा क्या सबको। इससे भी ये मैं दिखा सकता हूं, इससे ये अगर आपको देखना है तो देखिए जरा, इसको इधर उधर करिए। सो कैन आई रीराइट दिस एज, सॉरी देखिए जरा, इसको मैं इधर लाया और इसको मैं इधर लेके गया, तो ऐसा दिखेगा। अब आप देखिए इस नंबर को मैं p मानूं तो ये p बार है कि नहीं है। तो p बराबर p बार कब होता है, जब p रियल हो। इसका मतलब ये नंबर रियल है, तो इसको इक्वल्स टू लैम्डा मान लो और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। देखो देखो सेम आया कि नहीं आया। सेम बात को बहुत अलग अलग तरीके से अपन समझा सकते हैं। इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू गाइस नाउ। अच्छा इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, यस है ना, z माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1 का आर्ग्यूमेंट जो है वो 0 होगा या पाई होगा। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर रियल है तो इसका मतलब उसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा, 0 होगा या पाई होगा। ये लिख दिया मैंने। नेक्स्ट, तो आप देखिए सेम रिजल्ट को हम वेरियस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं ना भाई। तो अगर 2 पॉइंट गिवन है Z1 Z2 तो लाइन की इक्वेशन को बहुत अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, ओके यस ये मैं आपको ये दे देता हूं, है ना। आप चाहे तो घर पे इसको प्रूव कर सकते हैं। ये एक पुराना क्वेश्चन था, यही पूछा गया था 97 में, है ना। लिखिए जरा, ओके यस यस, वन मोर पॉइंट, यस। उस इक्वेशन को मैं एक और फॉर्म में, रुकिए जरा, ये z माइनस Z1 इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू Z2 माइनस Z1 लिखा। इसको अगर आप देखें तो क्या मैं ऐसा भी सोच सकता था, Z1 को उधर शिफ्ट किया। नाउ गाइस यहाँ पे थोड़ा ऐसा थोड़ा सोचिए ना जरा, यस यस, z इज इक्वल्स टू Z1 के साथ देखिए कितना आ जाएगा, 1 माइनस लैम्डा प्लस का लैम्डा Z2। नीचे आप देखिए, आपको लग रहा है ये तो सेक्शन फॉर्मूला है ना भाई। तो यहाँ पे आप देखिए अगर ये सेक्शन फॉर्मूला जैसा दिख रहा है कि नहीं आपको, है ना। तो ये भी ऐसे भी लिखा जा सकता है उस इक्वेशन को, Z1 प्लस लैम्डा टाइम्स Z2 माइनस Z1। यस केविन बोलो, क्या बोलना चाह रहे हो। सर वो हमने जो
उसमें लिखा, उसमें अगर z को z1 डाला तो आर्ग्यूमेंट ऑफ 0 आएगा। हाँ, दैट इज नो, वो एक पॉइंट मिसिंग हो जाएगा, वो छूट एक, जाएगा। या हाँ वो एक पॉइंट छूट जाएगा। यस यस, हाँ। ठीक है। हाँ हाँ, बस बस खत्म हो गया ना भाई, खत्म हो गया। एक आध पॉइंट लिख के खत्म कर देते हैं, या छोड़ देते हैं यहीं पे ही। हाँ बस हो गया, बहुत है ना, तो मैंने बहुत कुछ बता दिया आपको। एक लास्ट रिजल्ट बता, एक लास्ट रिजल्ट है, बता दूं कि छोड़ दूं, बोलो। कोई बोल ही नहीं रहा। अच्छा बता दे, चलो हाँ लिखिए जरा। सो ये आप लिख सकते हैं, यस, ये कोई अगर लाइन है अल्फा जेड बार प्लस अल्फा बार जेड प्लस सी बराबर 0, ये कोई लाइन की इक्वेशन है। और अगर ये कोई पॉइंट z1 है और इसकी इमेज अगर z2 है, तो ये इस रिजल्ट को जरूर सेटिस्फाई करेंगे। अल्फा z1 बार प्लस अल्फा बार z2 प्लस सी बराबर 0, लिख लीजिए। If z2 is image of z1 about line, ये लाइन के अबाउट, तो इस इक्वेशन को जरूर सेटिस्फाई करेगा। ये एक्चुअली आप समझिए इमेज का फॉर्मूला है सीधे सीधे, तो यहां से आप सीधा सीधा z2 निकाल सकते हैं, है ना भाई। सो लिख लीजिए, इफ z2 is image of z1, if z2 is image of z1 about, आई थिंक बुकलेट में आप देखेंगे तो थोड़ा और थ्योरी का पॉइंट आपको मिल जाएगा, है ना भाई। If z2 is image of z1 about लाइन की इक्वेशन मैंने लिखी है, जनरल इक्वेशन, देन ये रिजल्ट जरूर सेटिस्फाई होगा। ये क्वेश्चन था जेई एडवांस 97 का ना, प्रूव करना था कि इसको सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो ये आप घर पे डिराइव कर सकते हैं। तो काफी समय हो गया अपना, आपका इसके बाद कोई लेक्चर है आज? आई थिंक नहीं है ना, नहीं है, यस ओके, है कुछ लोगों का है, ओके, GKCS सर का, और कल टेस्ट भी है, ओके, तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो ठीक है, 15:34 हुआ है, यस यस, ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद अपन डिस्कशन कर लेते हैं, चलेगा, है ना। तो अभी 15:34 हुआ है, ब्रेक ले लेते हैं, 20 मिनट का ब्रेक, ठीक है ना भाई, 20 मिनट का 25 हो ही जाता है ना भाई। तो यस, सो 4 बजे वापस मिलते हैं, ठीक है ना, 4 बजे वापस मिलते हैं, ठीक है, ओके, ठीक है, चलिए, तो हाँ ठीक है, 4 बजे मिलते हैं, फिर डिस्कस करेंगे।